नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है दो मेढकों की। तो दो मेढक हैं और दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। घनिष्ठ उनकी मित्रता है और वो दोनों जहां भी जाते साथ साथ जाते। ऐसे ही एक बार जब उनका तालाब सूखने लगा तो वो थोड़ा घूमने के लिए इधर उधर नए पानी की तलाश में थोड़ा सा टहलना शुरू किया, थोड़ा भटकना शुरू किया, थोड़ी यात्राएं शुरू की। वो जाते थोड़ा इधर उधर तक उछल कूद करते और शाम होते होते वापस अपने सूखते तालाब की ओर आ जाते। ऐसे ही घूमते घूमते उछलते उछलते एक बार वो एक गौशाला के पास पहुंच जाते और वहां पर वो देखते हैं कि एक बाल्टी रखी हुई। अब बाल्टी उन्होंने जीवन में पहली बार देखी थी तो दोनों की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर ये है क्या। दोनों ने झांकने की कोशिश की लेकिन वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहे। तो आखिरकार वो थोड़ा सा फिर और दूर जाते हैं और एक लंबी ऊंची छलांग लेते हैं और दोनों टप टप करके उस बाल्टी में गिर पड़ते हैं। और वो बाल्टी दूध से भरी है। दूध से भरी बाल्टी में जब वो दोनों गिर जाते हैं तो पहले तो उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो आ कहां गए, ये कैसी परिस्थिति है। लेकिन फिर वो वहां से बाहर निकलने का जब प्रयास करते हैं तो देखते हैं उनके पैर तो बाल्टी की दीवारों के साथ फिसल फिसल जा रहे हैं। उनकी पकड़ बिल्कुल भी नहीं बन पा रही कि जिससे वो बाहर कूद पाएं, बाहर छलांग लगा पाएं। तो ऐसे में वो दोनों ही घबरा जाते हैं, लेकिन घबराहट में भी वो अपना पैरों को चलाना जारी रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी तरफ से सारे प्रयास बंद कर दें और वो डूब जाएं। तो वो करते रहते हैं अपने प्रयास, अपने पैरों को चलाते रहते हैं, लेकिन आखिर कब तक। आखिरकार वो जो मोटा मेढक था वो थकने लगता है और वो अपने मित्र से कहता है कि अब मुझसे नहीं होता और मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि मदद के लिए भी कोई आता नहीं दिखता और हमने स्वयं जितने भी प्रयास किए वो सब असफल सिद्ध हुए। लेकिन वो जो दूसरा मेढक है वो बोलता है, नहीं, हिम्मत मत हारो, अपनी तरफ से कोशिश करते रहो, देखना जरूर मदद आएगी। कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे बाहर से मदद अवश्य आएगी, लेकिन तब तक हमें अपने आप को जीवित रखना होगा। तो इसलिए मैं तो तुमसे यही आग्रह करूंगा कि तुम भी अपने पैर चलाते रहो और मैं तो चला ही रहा। थोड़ी देर दोनों फिर पैर चलाते रहते हैं, दूध में ऊपर ही अपने आप को बनाए रखने के लिए वहीं तैरते हैं, थोड़ी बहुत उछल कूद भी वहीं बाल्टी में करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो मोटा मेढक थक जाता है। देखते हैं कभी कभी जीवन में अच्छा स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि आपके पास में बैंक बैलेंस है तो अच्छे स्वास्थ्य की कोई जरूरत न रहे। अच्छा स्वास्थ्य जीवन में जब अस्तित्वगत समस्याएं आती हैं तब आपका स्वास्थ्य उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप जीवन की चुनौतियों का सामना दृढ़ता से कर पाते हैं, अन्यथा आपका साहस टूटने लगता है, हिम्मत डोलने लगती है। तो अपने पुरुषार्थ को समृद्ध बनाने के लिए थोड़ा व्यायाम बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ शरीर को गतिमान रखना बहुत आवश्यक है। तभी उसमें शक्ति का सृजन होता है, तभी उसमें स्फूर्ति आती है। और जब स्फूर्ति आती है तो शरीर स्वतः स्वस्थ ही रहता है। तो वो जो मोटा मेढक था वो थकने लगता है। वो अपने मित्र को कहता है कि अब तो मेरी आशा बिल्कुल ही टूट गई, मुझे नहीं लगता कहीं कोई मदद आने वाली है और मैं ही यहाँ से कूद पाऊंगा। मैं तो अब थक गया, मैं अब ये पैर चलाना भी छोड़ता हूँ और अपने भाग्य के सहारे अपने आप को यहीं छोड़ देता हूँ। और मेरा भाग्य अब यही है कि इस दूध की बाल्टी में डूब कर मर जाना है।
ये सोचता है, कहता है, साथ ही साथ उसका उत्साह और ढीला होता जाता है। जैसे जैसे आप अपने आप को सुझाव देते हैं, वैसे ही वैसे आपके मन पर उसका असर होने लगता है, और जैसे मन पर असर होने लगता है वैसे ही आपका शरीर भी उसके साथ चलने लगता है। तो अब जैसे ये अपने आप को स्वयं ही सुझाव देने लगा कि मेरे बस का नहीं है, मैं थक चुका हूं और मैं अब साहस छोड़ता हूं। और ये भाव जैसे जैसे उसके अंदर प्रगाढ़ होता गया, उसकी थकान बढ़ती गई, उसके हाथ पांव ढीले होते गए और अंततः वो तैरना छोड़ देता है और कुछ पलों में ही डूब कर मर जाता है। और वहीं दूसरा मेढक अपने पैर चलाता रहता है पूरे उत्साह के साथ, पूरी आशा के साथ। और जीवन में ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं कि आपके पास में साहस भी हो और आशा भी हो। अपने पैरों पर आपको पूरा भरोसा हो और उन पैरों से जो यात्रा करनी है वो दिशा भी आपके सामने स्पष्ट हो। तो जब दिशा स्पष्ट हो जाती है, साहस पूरा होता है, प्रयास पूरे होते हैं, आशा पूरी होती है, तो लक्ष्य मिल जाएगा। तो ऐसे ही वो मेढक अकेले पैर चलाता रहता है और आधी रात होते होते जब मौसम भी ठंडा हो जाता है, तब अचानक वो पाता है कि उसके पैरों के नीचे कुछ जमीन सा भी है। तब वो देखता है कि इस दूध में वो जो तब से पैर चला रहा है, उससे दूध फिटते फिटते उसमें से अब मक्खन निकल आया और अब मक्खन के छोटे छोटे उसमें टीले बन गए हैं, जिनके ऊपर वो चढ़ बैठता है और छलांग लगाकर बाल्टी से बाहर आया। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो देखें, अपने साथ भी उत्साह कभी ना छोड़ें। उत्साह ही है जो आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना सिखाता है, उसकी ऊर्जा देता है। और जब आपके पास में आगे बढ़ने की ऊर्जा होती है, तभी आप किसी यात्रा पर निकल पाते हैं और अंततः उसे तय कर पाते हैं। तो अपने जीवन में उत्साह हमेशा बना के रखें और साहसपूर्ण उस उत्साह के साथ अपने यात्रा पथ पर आगे बढ़ें। बीच में अपने स्वास्थ्य को भूल न जाएं, उसे नजरअंदाज न कर दें, क्योंकि ये शरीर ही है जिससे हमें ये जीवन की यात्रा करनी है। और अगर ये साधन ही हमारा बीच में डामाडोल होने लगा, बीमार परेशान रहने लगा, तो जीवन यात्रा दुरूह होने लगती है, परेशानी वाली, थकाने वाली, तकलीफ देने वाली होने लगती है। और वहीं अगर शरीर स्वस्थ है तो जीवन एक उत्सव है, आनंद है, उल्लास है। तो देखें, उत्साह और साहस के साथ स्वास्थ्य पर भी एक नजर बनाए रखें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।